Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss a very important topic of class 11th biology and that is control and coordination. तो चलिए देखते हैं control and coordination. Control and coordination. जैसा कि हम जानते हैं कि जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आर मेड ऑफ, ये किस चीज से बने हैं? ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स and these organ systems must be coordinated, integrated and regulated to maintain homeostasis and metabolism. और इसके लिए ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये क्या करते हैं? दे वर्क इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन, यानी कि ये जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के लिए ये जो ऑर्गन सिस्टम हैं ये सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क करते हैं. दैट मीन्स ये एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक डेफिनिट ऑर्डर में काम करते हैं. ठीक है. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है आपका, क्या है? कोऑर्डिनेशन है ना. तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स को देखें, इसके बाद होम्योस्टैसिस है, मेटाबॉलिज्म है, तो इसको एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है? मिलजुल कर काम करना. यदि बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं, यदि मिलजुल करके काम नहीं करेंगे तो जो लिविंग सिस्टम का जो गोल है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे. यानी कि यह जो मेंटेनेंस है ये होम्योस्टैसिस और मेटाबॉलिज्म का, ये क्यों है? टू कीप द लिविंग बीइंग अलाइव. यानी कि ये होम्योस्टैसिस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जिंदा रह सकें. अब कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस by which the components of a system interact and complement one another function. यानी कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी सिस्टम के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं और फिर वो एक दूसरे के फंक्शन को अचीव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. अब इस कोऑर्डिनेशन के बाद क्या है? तो इसके बाद हम देखेंगे होम्योस्टैसिस. तो ये होम्योस्टैसिस क्या है? ये देखिए, होम्योस्टैसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट despite changes in the
आउटसाइड वर्ल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। यानी कि सराउंडिंग में चाहे चेंजेस किसी भी तरह का, लेकिन उन चेंजेस से बचाकर क्या करना है? बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन रखना, यही क्या है? होम्योस्टैसिस है। और ये होम्योस्टैसिस जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। दैट मीन्स यह क्या है? जो होम्योस्टैसिस है ये क्या करता है? इट रेजिस्ट्स द चेंजेस इनसाइड द बॉडी। यह बॉडी के भीतर किसी भी प्रकार के चेंजेस को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। इसके बाद देखेंगे हम मेटाबॉलिज्म। तो यह मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म यह क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस taking place inside a living being is called metabolism। और इस मेटाबॉलिज्म के दो स्टेप्स हैं। मेटाबॉलिज्म हैज 2 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो ये स्टेप्स हैं, एक है केटाबॉलिज्म और दूसरा क्या है? एनाबॉलिज्म। यह जो केटाबॉलिज्म है कैसा है? डिस्ट्रक्टिव है। यह क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। इसमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होते हैं और इसमें क्या होगा? एनर्जी इज यूज्ड अप। ठीक है। जबकि एनाबॉलिज्म कैसा है? कंस्ट्रक्टिव है या फिर बिल्डिंग अप प्रोसेस है। यह कैसा है? बिल्डिंग अप प्रोसेस है। इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और इसमें क्या होगा? एनर्जी इज स्टोर्ड। इसमें क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड होगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इसमें कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन जो है वो अचीव होता है 2 मैकेनिज्म से। एक है न्यूरल मैकेनिज्म और दूसरा जो है केमिकल मैकेनिज्म। ठीक है। न्यूरल मैकेनिज्म के लिए क्या है? न्यूरल सिस्टम। जबकि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है? स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। और हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन और जो रिलीज होता है किसके द्वारा? स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। सी कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन in multicellular animals is achieved by कैसे भाई? एक है न्यूरल मैकेनिज्म और दूसरा है केमिकल मैकेनिज्म। यह जो न्यूरल मैकेनिज्म किसके द्वारा? वाया न्यूरल सिस्टम। और जो केमिकल्स हैं ये किसके द्वारा? वाया स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स और हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स हैं
they are synthesized and secreted by endocrine और ductless glands। ठीक है, तो यह जो है न्यूरल मैकेनिज्म के लिए क्या है, न्यूरल सिस्टम। केमिकल मैकेनिज्म किसके द्वारा, स्पेशल केमिकल्स जिसको हम केमिकल मैसेंजर्स या हार्मोन्स कहते हैं, और हार्मोन्स का जो सिंथेसिस और सेक्रेशन है कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड। ठीक, अब यह जो न्यूरल जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा यह कैसा होगा, ये पॉइंट टू पॉइंट, इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये कैसा होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब बॉडी के जिस पार्ट को रेगुलेट करना है न्यूरॉन डायरेक्टली वहां से जुड़ा होता है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। लेकिन इसकी गड़बड़ी क्या है, ऑल द सेल्स आर नॉट इनर्वेटेड बाय न्यूरॉन्स and this necessitated the presence of another system for control and coordination, and that this necessitated this, यही जो है this necessitated chemical mechanism। इसके अलावा ये जो है ये कैसा है, not point to point कनेक्शन। इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता है, बिकॉज ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये जो हार्मोन्स हैं ये टारगेट तक पहुंचते हैं। इसके अलावा ये देखिए कौन सा है, न्यूरल मैकेनिज्म, और ये क्या है, केमिकल मैकेनिज्म। यह जो है ये कैसा है, फास्टर है, यह कैसा है, शॉर्ट लिव्ड है, जबकि ये कैसा है, स्लोअर है, और ये कैसा है, लॉन्ग लिव्ड है। यानी ये दोनों ही सिस्टम क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, यह जो न्यूरल कंट्रोल, ये क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये किसके द्वारा होता है, अचीव्ड वाया न्यूरल सिस्टम। और यह जो न्यूरल सिस्टम है ये किससे बना है, मेड ऑफ न्यूरॉन। ये किससे बना है, न्यूरॉन या नर्व सेल। ये नर्व सेल्स क्या हैं, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बॉडी में। कुछ जो नर्व सेल्स होते हैं वो लगभग 1 मीटर तक भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ से ये प्रोसेसेस हैं, स्मॉलर प्रोसेसेस। मेन बॉडी से जो भी स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं इनको क्या कहा जाता है, प्रोसेसेस। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और इसमें ये जगह जगह पे क्या होंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिसको निसल बॉडीज कहते हैं। और फिर इसमें ये क्या होगा, ये से साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, ये श्वान सेल के कवरिंग हैं।
ये है आपका न्यूरॉन। इसमें ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये एक्चुअली ये जो न्यूरॉन्स हैं या जो नर्व सेल है, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है डिटेक्शन, रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुली। यानी ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये स्टिमुली क्या होते हैं, ये हैं एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज ईदर इनसाइड और in the surrounding of a cell or an organism that may affect them। ठीक है, तो यह क्या है, स्टिमुलस क्या होता है कि किसी भी तरह का फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज जो या तो सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो या उसके सराउंडिंग में, और जिसका असर सेल या ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टिमुली कहते हैं। अब देखिए, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या करते हैं, यही एक्चुअली क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और रिसीव करते हैं किसी स्टिमुलस को। ये जो डेंड्राइट्स हैं इसमें ये स्मॉल ब्रांचेज हैं, है ना, ये शॉर्ट प्रोसेसेस हैं जो कि मेन बॉडी से। ये जो मेन बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, साइटोन, या इसी को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। और इसमें यह क्या होगा, साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। इसमें सारे जो टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये क्या है, नीसल, ये क्या है, नीसल ग्रैन्यूल्स हैं। ये जो नीसल ग्रैन्यूल्स हैं ये इस साइटोन में भी पाए जाते हैं और इस डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं, और ये एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स हैं। देखिए, कभी ये इससे क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक क्वेश्चन में दे देता है कि जो नीसल ग्रैन्यूल्स क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है। कहीं केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे देगा, किसी में केवल राइबोसोम देगा। तो कहीं भी कुछ भी हो, यदि दोनों नहीं है, कोई एक भी है, तो वो आंसर होगा। यानी कि नीसल ग्रैन्यूल्स या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम केवल, या फिर दोनों। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कोलैटरल ब्रांच। यह क्या है, कोलैटरल ब्रांच है। यह जो है, ये जो आप देख रहे हैं, यह क्या है, श्वान सेल है। यह क्या है, श्वान सेल। ठीक, और ये जो आप गैप्स देख रहे हैं, है ना, इसको क्या कहा जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, और यह जो है, यह क्या है, नर्व एंडिंग। इस नर्व एंडिंग में ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक बटन या नॉब, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये जो श्वान सेल है यह क्या करता है, ये पूरा जो भाग है, जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, वह क्या है, एक्सन है। यह क्या है, एक्सॉन है, और इसके ऊपर यह कवरिंग किसका है, श्वान सेल का। यह श्वान सेल जो है कभी कभी यह क्या करता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। यदि माइलिन शीथ ये बनाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, माइलिनेटेड या मेडुलेटेड न्यूरॉन। यदि यह श्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।